हाँ जी बच्चों, तो आज की हमारी थर्ड क्लास। पहली क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप के विषय में कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लिया था। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था कि किस तरह से बनते हैं, एक्सपेंसेस किधर लिखे जाते हैं, इनकम किधर लिखे जाते हैं। और इस क्लास को करने से पहले आपको सेकंड क्लास करनी ही पड़ेगी। और फिर मैंने ये भी समझाया था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहे, पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है, तो क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, वो सारी चीजें। अब सवाल है कि हम वन बाय वन प्रैक्टिस करें। तो पहले जो बात करेंगे, हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, उसके क्वेश्चंस। क्वेश्चंस सर कहां से उठाए गए? क्वेश्चंस उठाए गए आपके एनसीईआरटी की बुक से और सीए फाउंडेशन। सीए के भी मैंने क्वेश्चन डाल दिया ताकि टेंशन ही खत्म हो जाए। 2-3 क्वेश्चन मैं यहां करवाऊंगा और फिर 2-3 क्वेश्चन साथ ही साथ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, तो उसके आंसर भी रहेंगे, तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है और आराम से रीड करना, क्वेश्चन रीड करना सर। ठीक है सर, अब ये रहा क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन आपके को आते हैं। लिखा है अमित, बाबू एंड चारू, 3 पार्टनर है, तीन लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट किया। इसका नाम है अमित, बाबू और चारू। सेटअप अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2006। तो भाई ऐसा है कि बिजनेस कब से स्टार्ट कर रहा है? 1 अप्रैल 2006 से। कौन कौन मिलकर? अमित, बाबू एंड चारू। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। They contributed ₹50,000, ₹40,000 and ₹30,000 respectively as their capital. पैसा भी तो लगा रहे होंगे। कौन कौन पैसा लगा रहा होगा? अमित, बाबू एंड चारू। भाई बिजनेस ऐसे नहीं चलेगा। कितना कितना पैसा लगा रहे होंगे? तो बोले अमित लगा रहा है 50,000, बाबू लगा रहा है 40,000 एंड चारू लगा रहा है 30,000 रिस्पेक्टिवली लिखा। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझते ना? ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है एंड एग्री, मतलब एग्रीमेंट बना है, एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इनका ये कहना है कि जी हम 50,000 लगाएंगे, 40,000 लगाएंगे, 30,000 लगाएंगे, लेकिन जो प्रॉफिट बांटा जाएगा वो जितना जितना पैसा लगाया है, जितना जितना कैपिटल लगाया, उस रेशियो में नहीं। किस रेशियो में? 3:2:1, क्योंकि एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट है तो हमें इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, एग्रीमेंट उन्होंने कहा कि ठीक है हम 3:2:1 के रेशियो में हम बांटने को तैयार। ठीक है, अमित एक पार्टनर है। अमित इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ। भाई अमित कहता है कि सर जो प्रॉफिट मिलेगा मिलेगा, इसके अलावा मुझे ₹1,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी चाहिए। ₹1,000 महीना, मतलब 12 महीने का कितना हो गया? 12,000। ठीक है। एंड बाबू, और जो बाबू है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि मुझे कमीशन चाहिए भाई 5,000। ठीक है, 5,000 सर क्या है? पर मंथ है कि पर एनम? कुछ नहीं लिखा है, मतलब साल भर का ₹5,000 कमीशन। जनरली कमीशन क्यों दिया जाता है? कुछ स्पेशल वर्क होता है, जैसे माल बिकवा दिया, या इस तो बोले बाबू आपका अच्छी पहचान होगी तो ठीक है आप कमीशन भी ले लेना। कितना रुपए ले लेना? 5,000। It is also provided that interest to be allowed on capital 6% per annum। इसके अलावा एग्रीमेंट में ये भी बात लिखी कि इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पर 6% पर। और सर एग्रीमेंट में कुछ नहीं होता तो नहीं देते। अच्छा, ड्राइंग्स भी किया है। अमित ने ₹6,000 निकाला है, बाबू ने 4,000 और चारू ने 2,000। ड्राइंग्स ने किया है मतलब फर्म से पैसा निकाला है, तो इस पे पक्का पक्का फर्म इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेगी। और लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹270 was charged on अमित ड्राइंग। ₹180 किस पे? बाबू ने जो ड्राइंग किया है, और चारू ने जो ड्राइंग किया उससे ₹90 चार्ज किया जाएगा। द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनता है, उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बोले नेट प्रॉफिट जो ईयर एक साथ पूरा हो गया। ईयर कब से स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 2006। तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2006 को जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है उसका प्रॉफिट है 35,660। ठीक है, इस प्रॉफिट को prepare the profit and loss appropriation account to show the distributed of profit among the partners।
तो बेटे ऐसा है कि हमको बनाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और याद करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं। एक्सपेंसेस किस तरफ लिखे जाते हैं? डेबिट साइड। इनकम किस तरफ लिखी जाती है? क्रेडिट साइड। अगर मैं कहता हूं कि इनकम एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस है सर, हम लोगों को ना, फर्म को ना, अमित को सैलरी देना पड़ेगा, बिल्कुल। बाबू को कमीशन देना पड़ेगा, हाँ। कैपिटल पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, हाँ। और इनकम क्या होगी? जो ड्राइंग्स किया होगा पार्टनर्स लोगों ने, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। सर ड्राइंग्स किया तो ये हमारा एक्सपेंसेस, बेटे एक्सपेंसेस नहीं है, और ना कि कैपिटल जो लगाया वो इनकम है, उससे रिलेटेड जो होगा वो इनकम और एक्सपेंसेस होगा। चलो एक काम करते हैं, हम लोग बनाते हैं, ज्यादा अच्छा मेरे साथ साथ। तो लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कब का? फॉर द ईयर एंड, ये लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2006। ठीक है, फॉर्मेट तो आपको याद होगा, पिछली क्लास में आपने किया हुआ है। इस तरह से फॉर्मेट बनता है, और यहाँ लिख भी देते हैं, क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर्स। अमाउंट, यहाँ पे क्या आएगा बेटे? पर्टिकुलर्स। और यहाँ क्या जाएगा? ठीक है, सबसे पहला काम होगा प्रॉफिट। देखिए पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना प्रॉफिट दिख रहा है? 35660। ये प्रॉफिट आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ करके लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट है? 35660। अब क्या लिखना है? अब एक बात अच्छी समझ, इधर क्या लिखा जाता है? फर्म को क्या इनकम हो रही है, और इधर क्या लिखा जाता है? फर्म के क्या क्या एक्सपेंसेस है। तो यहां जाएगा बाय। सबसे पहले देखते हैं कि इन एक्सपेंसेस से सबसे पहले टू, किसी का सैलरी था, अमित का सैलरी था, याद है? हाँ सर, अमित सैलरी। एक्सपेंसेस इस तरफ लिखा जाता है, अमित सैलरी। कितना रुपया था याद है? 1000 रुपए पर मंथ। 1000 रुपए पर मंथ कहाँ लिखा है सर? ये लिखा 1000 रुपए पर मंथ। 1000 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने का कितना? 12,000। इसके अलावा बाबू का क्या था? कमीशन। बाबूस कमीशन, ये तो याद ही होगा, 5,000 रुपए। आपके पास क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन से देख लीजिए। इसके बाद भाई अमित को सैलरी जाएगा, बाबू को क्या जाएगा? कमीशन। इसके अलावा और क्या जाएगा? इसके अलावा और जाएगा सर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेक कर लेते हैं। कैपिटल कितना लगाया? 50,000 ये लगाया, 40,000 ये लगा, 30,000 ये लगा। तीनों ने कैपिटल लगाया, और तीनों ही लगाएंगे कैपिटल, अमित, बाबू एंड चार। और जो कैपिटल लगाया उस पे इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? लिखा इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम। तो अब कैलकुलेशन ना, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो समझ जाओ। 50,000 का 6% कितना होता है? 50,000 का 6% कैसे कैलकुलेशन? वैसे तो 50,000 इंटू 6/100, तो कितना आ गया? 3,000। पर इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो यार नॉर्मल कैलकुलेशन है, कोई भी कर लेगा। 50,000 का 6% कितना हो गया? 3,000।
40,000 का 6% कितना हो गया? 40,000 का 6%, 4 का टेबल आता होगा। हाँ सर, 40,000 इंटू 6 2400। ठीक है, 4 6 जा 2400, 3 6 जा 1800। तो ये तो सीधा सीधा आप काम कर लोगे। ठीक है सर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। ए अमित बाबू, चारों में ABC लिख देते हैं। 50,000 का 6%, 3000। ठीक, उसके बाद कितना था जरा देख लेते हैं। उसके बाद 40,000 का 6%, 2400। और इसके बाद कितना है? इसके बाद है 30,000 का 6%, तो 1800 हो जाएगा। सब कुछ जोड़ देते हैं, तो लास्ट में 0 आ गया और एक 0 आ गया। 8 और 4 12, 17। यहां तक तो हो गया काम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मींस क्या आपने सारे एक्सपेंसेस लिख चुके हैं? यस। क्या आपने ये लिखे? क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से एक बार चेक करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है क्या? लिखा हुआ है साफ साफ। सर ड्राइंग्स लिखना है कि ड्राइंग से नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चेक करो, अमित से कितना चार्ज करेंगे? 270 रुपए अमित से। बाबू से कितना? 90 रुपए। सॉरी, अमित से कितना? 270, बाबू से कितना? 180, और चारू से कितना? 90 रुपए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है? इनकम। तो यहां और एक चीज आएगी, बार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अमित बाबू चारू, 270 और कितना था? 180 और 180। तो ये 0, ये कितना हो गया? 8 और 7 15, 24 4, और यहाँ 2 3 और 2 5। ठीक, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं सर, यहां तक तो। अब दिक्कत क्या? दिक्कत है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, वो आपको आता है। इधर का सबसे पहले ऐड कर लो, कितना होता है? इस तरफ का ऐड कर लेते हैं, कितना होगा? 660, ये आ गया 36,200। ऐड करने पे हो गया 36,200, और 36,200 में से ये सब माइनस करेंगे। एक बार देखूं कितना हो रहा है। 0 0 36, यहाँ रफली लिख देता हूँ। 36,200 माइनस, ये हो गया 0 12 और 5 17, 17 और 7 24,200। कितना बनेगा? 36 में से 0 0 0, 12,000। तो 12,000 प्रॉफिट बचा। ठीक है, इट मींस आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको ये भी शो करने की जरूरत नहीं है। इट मींस आप, ये हो गया टोटल, इसमें से ये सब माइनस कर देना, तो प्रॉफिट आएगा। और प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर किया जाएगा? टू कैपिटल। और प्रॉफिट कितना आ गया? 12,000। ठीक है, यहां तक। और इस तरह से टोटल कर लो, कितना आ जाएगा? 36,200। ये तो आपको आता है। अब ये 12,000 रुपए जो बटेगा ना, वो किस किस में बटेगा? वो बटेगा अमित बाबू एंड चारू में। चेक कर लेते हैं, अमित बाबू एंड चारू किस रेशियो में? 3:2:1। सर ये बांटते कैसे है? ये मैं पक्का आपको सिखा देता हूं। हाँ जी, तो अभी क्या करना? अब लिखते हो वर्किंग नोट नंबर 1। बेटे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, किस किस में बांटना है? एक तो बांटना है हमको अमित, कितना है? 12,000। किस रेशियो में बांटना था? 3:2:1। मतलब इन 3 और 2 5 और 1 6, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो 3 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 6। ऐसे ही बाबू 12,000, उसका रेशियो कितना है?
2, तो यहाँ जाएगा 2/6 और चारों 12,000 इंटू 1/6, तो 6 2,000, यहाँ कितना जाएगा 6,000 और 2 इंटू 2 यहाँ कितना जाएगा 4,000 और यहाँ कितना जाएगा 2,000। तो यहाँ दिखाना पड़ता है A B C 6,000 4,000 एंड 2,000। तो ये इस तरह से बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन जो मुझे आपको करवाना था। इसके बाद हम आगे भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आगे ये क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बिल्कुल वर्किंग नोट भी आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा, उसी के बाद काम होगा। चले अगले क्वेश्चन पे जी। ये रहा अगला क्वेश्चन, ध्यान से करना, मेरे साथ साथ कोशिश करो बनाने की। लिखा है, चेक करते क्या लिखा है। लिखा अमिताभ एंड बाबुल आर पार्टनर्स, पीएसआर लिखा निकाल कर दे दिया 3:2 विद कैपिटल। अमिताभ ने कितना लगाया 50,000 और बाबुल ने कितना लगाया है 30,000 रिस्पेक्टिवली का मतलब, अमित ने 50 और बाबुल ने 30। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट, यहाँ प्रिंट नहीं है, 6% पर है ना, मतलब इंटरेस्ट जाएगा 6% पर है। बाबुल को जो एनुअल सैलरी दिया जाएगा कितना रुपए दिया जाएगा 2,500, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2,500 रुपए सर एनुअल लिखा, एनुअल का मतलब क्या समझते हो, साल भर का 2,500, यहाँ पर मंथ वाली बात। ड्यूरिंग द ईयर 2005-06 द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन, बिल्कुल ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। प्रॉफिट दिया है, अब प्रॉफिट क्या दिया, प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाने से पहले का प्रॉफिट, मुझे वही वाला तो प्रॉफिट चाहिए। जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा प्रॉफिट लिखा रहता है, ऐसा प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस नहीं किया, मतलब पार्टनर्स को जो भी देना है वो सब देने से पहले का प्रॉफिट, तो वो सब देने से पहले का प्रॉफिट मुझे चाहिए और वही प्रॉफिट तो दिया है। यस, द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रायर ही चाहिए था, पर भाई साहब गलती ये हो गई, इन्होंने बट आफ्टर चार्जिंग बाबुल सैलरी, बाबुल को सैलरी माइनस कर दिया और प्रॉफिट कितना दिया 12,500। सुनना ध्यान से, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है उसमें पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस माइनस नहीं होने चाहिए। और इन भाई साहब लोगों ने क्या किया, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस नहीं किया पर बाबुल की सैलरी माइनस कर दिया, और वो माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना बचा 12,500, जबकि माइनस करना ही नहीं चाहिए था। तो अब ढूंढेंगे बाबुल की सैलरी कितना है, अगर वो माइनस हुआ तो हमको वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड, माइनस करेंगे लेकिन कहां करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। चेक करो, ओहो 2,500 रुपए, मतलब यार कितना प्रॉफिट रहा होगा कि 2,500 माइनस करने के बाद 12,500 प्रॉफिट बचा। सब जोड़ देते हैं ना, 12,500 प्लस 2,500 मतलब 15,000 रुपए प्रॉफिट रहा होगा, और इस 15,000 में मुझे देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे देना है सैलरी। इसके अलावा प्रोविजन भी बनाना है 5% ऑफ द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है ना, is to be made in respect of commission to the manager। कई बार होता क्या बिजनेस में, मैनेजर होते मैनेजर, और उन मैनेजर को हमें ना कमीशन देना पड़ता है, हालांकि वो बाद में देना पड़ेगा, पर उसके लिए बाद में मतलब ईयर एंड होने के बाद, पर उसके लिए हम पहले प्रोविजन बना के रख देते हैं। तो हमने ये क्या किया कि हमने क्या किया, प्रोविजन बनाया, मतलब मैनेजर को कमीशन देना, और मैनेजर को कमीशन कहां आना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ऊपर तो बना नहीं है, तो वो प्रोविजन कितना परसेंट, बोले प्रॉफिट का 5%। बताओ प्रॉफिट कितना, सर प्रॉफिट 12,500, प्रॉफिट 12,500 नहीं है, प्रॉफिट है 15,000, ठीक है। आपको बनाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी हम नहीं बनाने जा रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
31 मार्च 2006। तो चले देखोगे मेरे सेशन प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस for the year ended 31st March क्या था 2006। क्या क्या लिखा जाता है आपको पता है? इधर क्या लिखा जाता है? पर्टिकुलर्स। यहाँ क्या आ जाएगा? अमाउंट। पर्टिकुलर्स और यहाँ क्या आ जाएगा? ठीक है। अब यहाँ आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना लिखना पड़ेगा? 12,500 तो ये है, पर इसमें बाबू की सैलरी माइनस हो गया, उसको हम ऐड करके दिखाएंगे। मतलब टोटल मिलाकर प्रॉफिट कितना दिखाएंगे? 15,000। प्लस 2,000 टोटल यहाँ कितना लिखोगे? 15,000। और फिर यहाँ ले लेंगे 2 बाबुल से सर अल्टीमेटली तो वही हो गया। हाँ लेकिन प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो तो अच्छा। दूसरी बात, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है? ऐसा है इंटरेस्ट चेक करते हैं। कैपिटल कितना लगा है सर जी? 50,000 और 30,000। और इंटरेस्ट कितना बोला है? इंटरेस्ट 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 ऑन 6%। तो 50,000 का 6%, तो 5 का टेबल 5 6 जा 30, मतलब 3,000 ये हो गया और 3 6 जा 1,800। ठीक है, बस दो ही पार्टनर है, अमिताभ और ए और बी लिख दो चलेगा। टोटल कितना जाएगा? 40। इसके अलावा 2 मैनेजर, 2 मैनेजर कमीशन कितना परसेंट है? 5%। किसका? 15,000। कितना हो गया? 750। अब क्या बचा? अब इसको ऐड करोगे, उसमें से ये सब माइनस करोगे तो कहां ट्रांसफर होगा? तो कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट है ऐड कर देते हैं 15,000। इधर भी टोटल में कितना बचा? 15,000। इसका ये माइनस करना पड़ेगा। ये कितना? 2,500। ये तो जोड़ना पड़ेगा भाई। लास्ट में कितना हो गया? 0। ये लास्ट में कितना हो गया? 5 5 8 7 15 और 5 20 प्लस 2 2 4 4। इसमें से माइनस करना पड़ेगा 15,000। इससे माइनस करना पड़ेगा तो 0 10 में से बच गया 5 9 7,950 ये वर्किंग आपको दिखाना नहीं है, लेकिन कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैलकुलेटर क्योंकि अलाउ नहीं है, बड़े क्लासेस में जाओगे तो कैलकुलेटर अलाउ। और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? नाम अमिताभ और 7,950 बैठेगा।
अब यहाँ एक वर्किंग नोट दिखा दे तो ज्यादा अच्छा है, तो लिखोगे वर्किंग नोट नंबर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ए 7,950 किस रेशियो में बांटना 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5 3/5 7,950 इंटू 2/5 5 से डिवाइड कर लेते हैं, एक बार तो 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ जाएगा 5 1 जा 5 बचा 2 ठीक है, ये कर गए हैं 5 कर गए, यहाँ भी कर गए, यहाँ के 1 3 9 3 0 0 3 0 आ जाएगा 4170 ये भी देख लेते हैं 0 2 9 is 18 का 8 1 2 3 is 6 and 7 4170 लिख लेते हैं, बस ये आपको दिखाना पड़ेगा, लिखा दोगे तो अच्छा है 4170 और यहाँ जाएगा 2780 इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा, इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनेगा। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको अभी आज ही की क्लास में मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, तो पक्का आपको प्रेजेंटेशन इसी तरह से दिखाना पड़ेगा तभी। सर एक क्वेश्चन और बना ले क्या? यस एक क्वेश्चन और बना लेते, बात खत्म हो जाएगी हमारी। तो ये आपने नोट कर लिया या फिर आप पॉज करके नोट कर सकते हो। अब मैं चल रहा हूं अगले क्वेश्चन पे। देखिए पहली बात कि मुझे ना आप लोगों से बहुत उम्मीद है, बड़ी मुश्किल है छोटे छोटे बच्चों को वीडियो क्लासेस के साथ समझाना, पर करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। प्रॉपर क्वेश्चन कॉपी बननी चाहिए, 1 2 3 डाल दीजिए, टेंशन खत्म। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और ये क्वेश्चन सर आपने कहां से उठाया? ये क्वेश्चन मैंने सीए से उठाया है, सीए फाउंडेशन से। तो क्वेश्चन ये, ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016। ठीक है, 1 जनवरी 2016 को बिजनेस कैपिटल लगाया 30,000 और 20,000। ओके, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बनी है और डीड के हिसाब से बी को सैलरी मिलेगा 500 रुपए पर मंथ। एक महीने का 500 तो 12 महीने का कितना सर? 12 6,000। ठीक, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल, कितना परसेंट इंटरेस्ट? 6% पर एनम। ठीक है, ये तो वही वाली लैंग्वेज है। बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 रुपए प्रॉफिट था। ड्यूरिंग द ईयर ए ने ड्राइंग किया 8,000 और बी ने ड्राइंग किया 10,000। आपको क्या बनाना? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे साथ साथ लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किस ईयर का? 2016। तो यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016। कॉलम तो खींचने पड़ेंगे। क्या क्या आना है? यहाँ क्या लिखा जाता है? पर थोड़ा स्पीड से काम कर ले चलेगा। और यहाँ क्या जाएगा? अमाउंट। और यहाँ जाएगा पर्टिकुलर्स। और यहाँ जाएगा, सबसे पहले की प्रॉफिट देखो सर कि है क्या प्रॉफिट, ध्यान से देखो।
तो प्रॉफिट तो 25,000 है, मैंने कहा 25,000 कब का होना चाहिए, सब कुछ घटाने से पहले का प्रॉफिट। तो लिखा है ड्यूरिंग 2016 द फर्म बिफोर चाहिए, बिफोर चार्जिंग सैलरी देने से पहले और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यही तो हमको चाहिए। तो चलो हो गया हमारा काम। तो ओके बाय, प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्या जाएगा टू सैलरी, सैलरी किसको जाएगी भाई, ए या बी, कौन है इसमें पार्टनरशिप, ए और बी। सैलरी है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप बी, बी सैलरी 500 रुपए पर मंथ, 12 महीने का कितना हो जाएगा, और क्या जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही पार्टनर है ए और बी। चेक करते कितना कितना कैपिटल लगा है, 30,000, 30,000 का 6%, तो 3 6 जा 1800 ये हो जाएगा, और 2 6 जा 1200 ये हो जाएगा, 1800 और 1200। और 12 तो कितना हो गया 3000। और तो कुछ है नहीं, क्या जाएगा सीधा तो कैपिटल अकाउंट। टोटल कितना हो गया 25,000। में से 9 गए, 25 माइनस 9 16,000 बचेगा। किस किस में बांटना है, ए बी, किस रेशो, रेशो तो दिया ही नहीं, अगर ना दिया तो इक्वल रेशो, रेशो 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 नहीं दिया हुआ है कि 5:3, नहीं दिया होता तो इक्वल रेशो, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ ना लिखा हो तो इक्वल रेशो में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वर्किंग नोट करके लिखा है, वर्किंग नोट नंबर 1, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कितना बचा था, 16,000 इंटू 5/8, 16,000 इंटू 3/8, तो यहाँ कितना आ गया 10,000, 8 और यहाँ 2 और यहाँ कितना जाएगा 6,000, बस बात खत्म। तो यहाँ कितना दे दिया 10,000 और यहाँ कितना 6,000, और ये दोनों मिलाकर। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, और इस तरह से आपको वर्किंग नोट भी करना पड़ेगा। तो साहब टोटल मिलाकर बच्चों मैंने 3 क्वेश्चन करवाया हूं, और 3 क्वेश्चन ही मैं होमवर्क दे देता हूं, तो आज की क्लास के लिए सफिशिएंट रहेगा। जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो व्हाट्सएप से। थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय बाय।